एक आदमी एक दिन जागता है और देखता है कि वो 30 साल पहले के ज़माने में पहुंच चुका है। वो इस मौका को लॉटरी खेलने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि एक औरत को अगवा कर लेता है। वो ना इससे माल मांगता है और ना ही किसी और चीज़ का, बस इससे पूछता है कि क्या वो लीलान नामी किसी शख्स को जानती है। कैसी ये सुनकर हैरान रह जाती है, वो इस शख्स को नहीं जानती। ये सुनकर आदमी गुस्से में आ जाता है। जब इसका गुस्सा काबू से बाहर होने लगता है तो पुलिस पीछे से इसका पीछा करती हुई आ जाती है। आदमी जल्दी से कैसी को गाड़ी रोकने की धमकी देता है। दोनों एक पुरानी वीरान इमारत गोदाम में पहुंच जाते हैं। वहां वो आदमी कैसी को अपनी असल हकीकत बताता है। इसका नाम एकोल है और वो 2043 से आया है। 4 साल बाद यानी 2017 में एक आलमी वबा फैलने वाली है जिससे 70 अरब लोग मर जाएंगे। इसके बाद आने वाली दहाइयों में बच जाने वाले लोग जिंदा रहने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और पहले ही कम इंसानियत मजीद कम हो जाती है। फिर एक दिन साइंसदान वक्त की मशीन ईजाद करते हैं ताकि इस वबा को इसके आगाज ही में ख़त्म किया जा सके। लीलान इसी वायरस का खालिक है। अगर कैसी इसे नहीं जानती तो इसका मतलब है कि साइंसदानों ने इसे पहले ही वक्त में मुंतकिल कर दिया है। ये बात सुनकर कैसी समझती है कि ये शख्स पागल है, लेकिन अपने दावे को साबित करने के लिए कोल अपनी घड़ी निकालता है। कैसी फौरन पहचान लेती है कि ये घड़ी बिल्कुल उसकी अपनी घड़ी जैसी है। फिर कोल इसे गौर से देखने को कहता है और वक्त के नज़रिए के मुताबिक बताता है कि अगर माजी में तब्दीली हो जाए तो मुस्तकबिल भी बदल जाता है। इतने में बाहर पुलिस की आवाज़ आ जाती है। कोल फौरन कैसी को लेकर भागता है। भागते हुए पुलिस उसे गोली मार देती है। कैसी इसकी मदद करना चाहती है, लेकिन कोल उसे रोकता है और कहता है, अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझ पर यकीन करो। आज से 2 साल बाद फिलाडेल्फिया के जॉन एडम्स होटल में आना। ये कहते ही कोल कैसी की आंखों के सामने गायब हो जाता है। इन 2 सालों में कैसी कोल की बातों को साबित करने के लिए पागलों की तरह कोशिश करती है, मगर पूरे अमेरिका में इसे वायरस के फैलने का कोई निशान नहीं मिलता। सब उसे पागल समझते हैं। आखिरकार 2 साल बाद वो मुकर्ररा होटल पहुंचती है और 2 हफ्ते तक इंतजार करती है। जब वो समझती है कि यह सब एक ख्वाब था, इसी वक्त होटल के बाहर शोर सुनाई देता है। कोल वाकई वहां आ जाता है और वही हालत में होता है जिसमें इसे गोली लगी थी जब वो गया था। कैसी के लिए यह सब 2 साल का सफर था, लेकिन कोल के लिए सिर्फ एक लम्हा था। कैसी को बहुत तजस्सुस होता है कि कोल ने शुरू में इसी को क्यों मुंतखब किया। असल में 30 साल बाद एक दिन कोल और उसके साथी एक पुरानी बंद करंटीना सेंटर में पहुंचते हैं। वहां उन्हें कैसी की लाश मिलती है और उसके साथ एक रिकॉर्डिंग भी मिलती है। बीमारी लेलैंड फ्रोसट से शुरू होती है। यही असल साजिश करने वाले हैं। वो मुझे देख रहे हैं, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, वो तुम्हारे दरमियान है, बराह करम राब्ता करो। इस रिकॉर्डिंग में कोल का भी जिक्र होता है, इसीलिए कोल को चाना हुआ शख्स वो बना दिया जाता है जो दुनिया को बचा सकता है। इस दौरान लीलान मुस्तकबिल को बदलने का अहम मोड़ बन जाता है। अगर वायरस के खालिक को ख़त्म कर दिया जाए तो मुस्तकबिल में वबा नहीं फैलेगी। कैसी के CIA के दोस्त की मदद से पता चलता है कि लीलान का असल नाम ओडोस है, जो एक बायोलॉजिकल कंपनी का मालिक है और आज रात एक पार्टी में आने वाला है। दोनों फौरन वहां पहुंच जाते हैं। कोल को लगता है कि यह मिशन बहुत आसान होगा। कैसी पूछती है कि अगर लीलान मार दिया जाए तो कोल का क्या होगा। कोल कहता है, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर क्या होगा। मुस्तकबिल बदल जाएगा, कुछ बेहतर बन जाएगा, वबा कभी नहीं होगी, मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। दोनों भेस बदलकर पार्टी में दाखिल हो जाते हैं और ओडोस को तलाश कर लेते हैं। कोल फौरन उसे मारना चाहता है, लेकिन गार्ड्स ज्यादा होने की वजह से नाकाम हो जाता है और दोनों पकड़े जाते हैं। ओडोस कोल को देखकर पहचान लेता है क्योंकि इसने 1987 में इसे देखा था जब वो टूलफ मुनकीज आर्मी नामी तंजीम को तलाश कर रहा था। 28 साल बाद भी कोल वैसा ही नजर आता है, लेकिन कोल हैरान होता है क्योंकि वो कभी 1987 में गया ही नहीं होता। ओडोस अंदाजा लगाता है कि कोल इसे इसलिए मारना चाहता है क्योंकि मुस्तकबिल में उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया होगा। ओडोस इसे कैद करने का फैसला करता है ताकि वो 1987 में वापस ना जा सके और देख सके कि वक्त का नजरिया टूटता है या नहीं। कोल इससे वक्त के नजरिए को साबित करने के लिए कहता है। ओडोस राजी हो जाता है। कोल मुस्तकबिल और हाल की दोनों घड़ियां एक साथ रखता है। अचानक एक अजीब चीज होती है, वक्त की रफ्तार कम हो जाती है, सब लोग स्लो मोशन में हो जाते हैं, सिर्फ कोल मुतासिर नहीं होता। वो कैसी को उठाकर भाग जाता है। बाहर निकलते ही जोरदार धमाका होता है। ओडोस बचाता है और उनके पीछे गोली चलाता है, लेकिन उन्हें नहीं लगा पाता। आखिर में वो जख्मी होकर गिर जाता है।
कोल उसके पास जाकर उसे गोली मार देता है। वो मर चुका है, क्या तुम अभी भी यहाँ हो? आम उसूल के मुताबिक ओडोस के मरने से मुस्तकबिल दोबारा बन जाना चाहिए था और इससे जड़ी हर चीज़ खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोल अभी भी बिल्कुल ठीक खड़ा था। इसका मतलब था कि मुस्तकबिल तब्दील नहीं हुआ। वो अंदाज़ा लगाते हैं कि वायरस के फैलने के पीछे कोई और असल वजह हो सकती है। इसके बाद कोल दोबारा कैसी के सामने गायब हो जाता है और 2043 में वापस चला जाता है। साइंसदान कैसी की रिकॉर्डिंग पर शोर कम करने का अमल करते हैं और इसमें वाकई 12 बंदरों की तंजीम का जिक्र मिलता है। मजीद तहकीक से पता चलता है कि 2015 के एक अखबार में एक जहनी अस्पताल में 12 बंदरों के निशान का जिक्र था। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती हैं, डॉक्टर को एक खतरनाक हकीकत मालूम होती है कि ये निशान उन शहरों में भी पाया जाता है जहां वायरस सबसे ज्यादा फैला था। अगर कोई खुफिया साजिश है तो 12 बंदरों की तंजीम सबसे ज्यादा मशकूक है। कोल और उसका दोस्त रासाम फौरन जहनी अस्पताल जाते हैं। वहां उन्हें कमरा नंबर 250 में वो निशान मिल जाता है। कोल फौरन 2015 में जाने की तैयारी करता है, लेकिन गलती से इसे 2006 के शुमाली कोरिया में एक फौजी अड्डे पर भेज दिया जाता है। वहां इसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके पास से अस्पताल का पता मिलता है, लेकिन हालात इसके लिए बहुत खतरनाक हो जाते हैं। 2043 के डॉक्टर को गलती का एहसास हो जाता है और वो दोबारा कोऑर्डिनेट्स दुरुस्त करता है। जैसे ही फौजी इसे तशद्दुद का निशाना बना रहे होते हैं, अचानक लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं और कोल गायब हो जाता है। वो दोबारा 2015 में पहुंच जाता है और खुद को जहनी मरीज बनाकर अस्पताल में दाखिल हो जाता है। वो जल्द ही अपना हदफ तलाश कर लेता है, जेनिफर नामी एक जहनी मरीजा जो ओडोस की बीवी होती है। यही वजह थी कि ओडोस के मरने के बावजूद मुस्तकबिल तब्दील नहीं हुआ। कोल समझता है कि वायरस में इस औरत का भी किरदार हो सकता है। वो उसे एक कमरे में ले जाकर 12 बंदरों के बारे में पूछता है। जेनिफर ज़हनी तौर पर गैर मुतवाजिन होती है और उलझी हुई बातें करती है, लेकिन वो बताती है कि इसके वालिद की लैब में 12 बंदर कैद थे। बाकी इसे कुछ याद नहीं। वो अचानक अलार्म बटन दबा देती है। फौरन सिक्योरिटी आ जाती है। जेनिफर अचानक बदल जाती है और इल्ज़ाम लगाती है कि कोल उसे मारना चाहता है। कोल खुद को बचा नहीं पाता और इसे पकड़ लिया जाता है। जेनिफर दीवारों पर पागलों की तरह ड्राइंग बनाने लगती है और नाइट मार्केट का जिक्र बार बार करती है। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो जाता है और फौरन पूछता है कि नाइट मार्केट कहाँ है, लेकिन जेनिफर होश में नहीं रहती। डॉक्टर किसी खुफिया शख्स को फ़ोन करके रिपोर्ट देता है। लगता है कि यही नाइट मार्केट वायरस का असल मरकज़ है। जेनिफर के मुताबिक वायरस तैयार होने के बाद उसे नाइट मार्केट नामी जगह पर मुंतकिल किया गया था। बाकी तमाम साइंसदानों को कत्ल कर दिया गया, सिर्फ जेनिफर और एक भागने वाला सियाफाम शख्स बचा था। जैसे ही कोल नाइट मार्केट का पता पूछने की कोशिश करता है, डॉक्टर और सिक्योरिटी आ जाते हैं और उसे ज़बरदस्ती मुंतकिल करने लगते हैं। इसी वक्त कैसी आ जाती है और ख़ुद को कोल की डॉक्टर जाहिर करके उसे वहां से निकाल लेती है, लेकिन कोल इस पर एतमाद नहीं करता क्योंकि अगर ये दोनों बार बार मिलते रहे तो कैसी की टाइमलाइन ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से वायरस फैलने के बाद वो रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ पाएगा। कैसी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब उसे इस मामले में खुद शामिल होना ही होगा। असल में कैसी ने पहले अपने एक दोस्त से 12 बंदरों की तंजीम के बारे में तहकीक करवाई थी, लेकिन बात जाहिर हो गई और उसके दोस्त को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। यहाँ तक कि कैसी को भी धमकी दी गई कि अगर उसने मजीद तहकीक की तो उसे भी मार दिया जाएगा। घर वापस आकर कैसी बेचैन हो जाता है और कोल के बारे में फिक्रमंद होता है। इसी दौरान इसका साबिक बॉयफ्रेंड जो CIA में काम करता है, इसके पास आता है और एक फाइल देता है। इसमें लिखा होता है कि कोल 2006 में शुमाली कोरिया में देखा गया था और उसे शक है कि कोल वहां के लिए काम कर रहा है। वो कैसी को खबरदार करता है कि कोल बहुत खतरनाक है और इससे दूर रहे। कैसी को एक कागज पर लिखा हुआ पता याद आता है और वो इसके जरिए कोल तक पहुंच जाता है। जब कोल देखता है कि कैसी अपनी जान खतरे में डालकर उसकी मदद कर रहा है, तो वो इसे अस्पताल में मिलने वाले सुराग के बारे में बताता है कि वायरस शायद नाइट मार्केट नामी जगह पर रखा गया है। दोनों फैसला करते हैं कि जेनिफर के पास जाकर मजीद मालूमात लेंगे, लेकिन अचानक एक पुरस्कार बुरा आदमी आता है और जेनिफर को अगवा कर लेता है। कोल फौरन इसके पीछे भागता है और उसका पीछा करते हुए एक तह खाने तक पहुंच जाता है। अंधेरे में अचानक गोली चलने की आवाज आती है। बुरा आदमी सामने आता है और कहता है, देखो। कोल हैरान होता है कि जहां भी जाता है लोग इसे पहचान लेते हैं। बुरा अपनी टोपी हटाकर अपने चेहरे का जख्म दिखाता है और कहता है कि यह जख्म कोल ने इसे माजी में दिया था। कोल फिर हैरान रह जाता है। दूसरे लोग वक्त में सफर करके मोहब्बतें छोड़ते हैं, जबकि वो दुश्मन छोड़ रहा है।
अचानक जेनिफर खुद को आज़ाद करके बूढ़े पर हमला करती है और इसे चाकू मार देती है। कोल भी मौका देखकर आगे बढ़ता है, लेकिन बूढ़े के साथ ही इसे रोक लेते हैं और इसे मार पीट कर गिरा देते हैं। वो बेबसी से देखता रह जाता है कि